अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे आइसोटोप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ड मीनिंग ऑफ आइसोटोप क्या होता है? वर्ड मीनिंग ऑफ आइसोटोप्स। आइसो मीन सेम। आइसो मीन क्या होता है? सेम। एंड सेकेंड वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आर टॉप। टॉप का मतलब पोजीशन। टॉप का मतलब क्या होता है? पोजीशन होता है। तो वर्ड मीनिंग हमारे पास क्या बना? सेम पोजीशन। सेम पोजीशन। अब इस सेम पोजीशन का मतलब ये है कि जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो एक्चुअली क्या होता है? सेम। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर रखा गया है, सेम पोजीशन में रखा गया है, इसलिए हमने इन्हें नाम क्या दिया? आइसोटोप्स का। सो दिस इज द वर्ड मीनिंग ऑफ आइसोटोप्स। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि आइसोटोप्स हमारे पास एक्चुअली होते क्या है। आइसोटोप हमारे पास सिंपल कहूं तो एटम्स होते हैं, और एटम्स किसके होते हैं? सेम एलिमेंट के। सेम एलिमेंट के। सो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनके मैस नंबर आर एटॉमिक मैस, मैस नंबर आर एटॉमिक मैस, वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और साथ में जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? आइसोटोप का नाम देते हैं। सो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच कैन possess different mass number or atomic mass but same number of atomic number. So इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मास नंबर को, और एटॉमिक नंबर को हम लोग जाहिर करते हैं जेड से। और इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज आइसोटोपी। क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी, आइसोटोपी को डिस्कवर किया था एक केमिस्ट ने, दैट इज सोडे। सोडे ने जो है इसको डिस्कवर किया था। सो इस टर्म के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आइसोटोप होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी क्या होती है? सेम होती है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से इन्हें सेम पोजीशन दी गई है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेम देने की वजह से हमने आइसोटोपी का वर्ड यूज किया। आइसोटोपी क्या है? कि आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। दिस टर्म इज कॉल्ड आइसोटोपी। और अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स के, कि हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी है आइसोटोप्स की। सो हमारी तो टेक्स्ट बुक में पहली एग्जांपल शो करवाई हो, दैट इज कार्बन की, कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C612, C613, C614। तो जरा अब आप देखिए सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, 6 है। सो Z एटॉमिक नंबर दैट इज 6, और हमने जान लिया दैट इज सेम। इसका मतलब हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोटॉन को और दूसरा किसको? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आइसोटोप्स के अंदर जब एटॉमिक नंबर सेम है तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो भी क्या होगी? सेम होगी। और देखिए ये हमारा क्या है? ऊपर एटॉमिक मास है, तो इसका एटॉमिक मास फर्स्ट वाले का 12, सेकंड वाले का एटॉमिक मास दैट इज 13, और लास्ट वाले का दैट इज 14। तो देखिए एटॉमिक मास क्या डिफरेंट है, बट एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। यही तो हमने स्टार्ट में बोला था, मास नंबर या एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो, बट एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो। तो हम उसे नाम क्या देते हैं? आइसोटोप्स का। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ रही है कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो दो चीजों का सम होता है, प्रोटॉन प्लस हमारे पास न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन प्लस इसका न्यूट्रॉन का जो है वो सम होता है। तो देखिए अगर हमने यहाँ से न्यूट्रॉन की तादाद निकाली है तो वो किसके बराबर आएगी? A माइनस टी। ये हम लोग क्या करें, अगर एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की तादाद को निकाल दें, न्यूट्रॉन आते, अगर हम प्रोटॉन की जगह क्या रख लें? एटॉमिक नंबर, तो वो भी सेम है, क्योंकि प्रोटॉन ही एक्चुअली क्या होते हैं? हमारे एटॉमिक नंबर होता है। तो अब जरा देखिए ये फार्मूला लगा के हम लोग क्या निकालेंगे? कि न्यूट्रॉन की तादाद को निकालेंगे। तो 12 एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 6। सो हमारे पास फर्स्ट वाले में कितने न्यूट्रॉन आए? 6, और सेकंड वाले में 13 माइनस 6, 7 एंड बराबर 7, और थर्ड वाले में 14 माइनस 6 एंड बराबर 8।
देखिए इनके न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो क्या है, डिफरेंट है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। मास नंबर और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो क्या है, डिफरेंट है। अभी हमने एक और एग्जांपल देख ली जो हमारी बुक में मेंशन है, दैट इज हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, सेकंड इज 1H2, थर्ड वन इज 1H3। अब आप देखिए एक का नाम है प्रोटियम, सबसे जो हल्का है प्रोटियम, और फिर उससे थोड़ा भारी दैट इज ड्यूट्रियम, और सबसे ज्यादा भारी दैट इज ट्राइटियम, दैट इज ट्राइटियम। और देखिए इन सब का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है दैट इज 1। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी 1 और इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, 1 है। तो ये तीनों चीजें क्या होगी इनकी, सेम। अब आ जाइए मैथ्स नंबर पर। तो जरा देखिए पहले का मैथ्स क्या है, a इज इक्वल टू 1, दूसरे का a इज इक्वल टू 2, तीसरे का a इज इक्वल टू 3। तो तीनों के मैथ्स नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो अभी आपने न्यूट्रॉन निकालने हैं तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। So n is equal to 1 minus 1 0. So n is equal to 2 minus 1 1. So n is equal to 3 minus 1, आंसर इज 2। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके पास प्लूटियम जो है वो एक ऐसा एटम है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो ये हमारे पास क्या है, प्लूटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम, दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, दैट इज द सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं उनमें कौन कौन सी चीजें सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, और कौन सी चीजें जो डिसिमिलर हैं, मुख्तलिफ हैं। सो सबसे पहले सिमिलरिटीज की बात करें तो अभी हमने देखा जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है Z, जिसे हम लोग जाहिर करते हैं दैट इज सेम, वो क्या होता है, सेम होता है। और प्रोटॉन की जो तादाद है वो भी क्या होती है, एक जैसी होती है। और हमने देखा इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो भी क्या होती है, एक जैसी होती है। और फिर हमने देखा जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होती है, सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी क्या होती है, सेम होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्यों सेम होती है, वो इसलिए क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबकी क्या होगी, सेम होगी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सबकी क्या होती है, एक जैसी होती है। और आपको पता है केमिकल प्रॉपर्टीज इस पर डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही क्या होंगी, सेम होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों सेम है, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, इसलिए। साथ में देखें पोजीशन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो भी क्या है, सेम है। तो सेम पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये क्या हुई, सिमिलरिटीज इन आइसोटोप। अभी हम देखते हैं डिसिमिलरिटीज। एटॉमिक मास को हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल ए से, तो वो हमने देखा क्या है, टोटली डिफरेंट है, सबका डिफरेंट है। और जब एटॉमिक मास डिफरेंट है तो ऑटोमेटिकली जो न्यूट्रॉन है वो भी क्या है, डिफरेंट है। न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो भी क्या है, डिफरेंट है। और तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनके क्या है, डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी क्या है, डिफरेंट है। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। सो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज जो है वो भी इनकी क्या है, डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि जो न्यूक्लियाई की कंपोजिशन है, जो न्यूक्लियस है उसकी जो बनावट है वो क्या है, डिफरेंट है। न्यूक्लियाई की कंपोजिशन डिफरेंट होने की वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो ये हमारे पास क्या है, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज ऑफ आइसोटोप्स। और कुछ एमसीक्यूज के तौर पर लास्ट में एग्जांपल्स मेंशन की हुई है, कुछ एटम्स के नेम और उनकी जो है वो तादाद बताई आइसोटोप की। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हैज 3 आइसोटोप्स, और जो हमारे पास कैल्शियम होते हैं उसके 6 आइसोटोप्स होते हैं। और प्लाटिनम जिसे पीडी से जाहिर करते हैं उसके 6 आइसोटोप्स होते हैं। और फिर हमारे पास जो कैडमियम है सीडी से जाहिर करते हैं हम लोग, उसके 9 आइसोटोप्स होते हैं। और टीन के सबसे ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज 11 आइसोटोप्स। तो ये हमने जो है एमसीक्यूज के तौर पर याद करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आइसोटोप्स। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द relative abundance of isotopes. So stay connected with your Khubsarosa channel ilm.